जब भी हमारी बात से आप गुजरोगे तो याद आएगी कि ये बात उन्होंने कहा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, चलो बताते जाएंगे। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जब हम टैक्स स्वयं भरते हैं, जैसे हम इनकम टैक्स हम खुद भरते हैं, वो प्रत्यक्ष कर, जहाँ हमें टैक्स खुद उपस्थित होकर के जमा करना पड़ता है, देना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। जैसे हमने कोई बात कही कि भाई आपके पापा मम्मी को लेके आओ, तो ये प्रत्यक्ष रूप से लाना पड़ेगा। हमने कहा कागज ले जाओ साइन करवा लाओ, तो क्या हुआ? अप्रत्यक्ष हुए ना, वो खुद नहीं आए। जब हम खुद उपस्थित होकर किसी कार्य को करते हैं वो प्रत्यक्ष कहलाता है। चाहे टैक्स भरें, चाहे कोई काम करें, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझो। प्रत्यक्ष का अपोजिट क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का अपोजिट क्या हो गया? प्रत्यक्ष। ठीक है ना? अब इनडायरेक्ट टैक्स हम कैसे भरते हैं? हमने कोई भी सामान खरीदा, उस पर टैक्स लगता है, और वो टैक्स क्या हुआ? सीधा सरकार के पास जाता। जैसे ही आपने सामान लिया, आपने बिल बनवाया तो देखा होगा टैक्स लगता है, जीएसटी बोलते हैं, लगता है ना, सीएसटी लगता है, जीएसटी लगता है, तो वो टैक्स लगता है। उसमें राज्य का अंश भी रहता है और केंद्र सरकार का भी अंश रहता है। तो कुछ में 18% लगता है, कुछ में 9% लगता है, तो 9% राज्य का है, 9% केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार राज्य सरकार समझते हो क्या? नहीं समझते? चलो हम बताते हैं। अब ये बताते हैं हम आपको कि सरकार कैसे चलती है, आपके सामाजिक विज्ञान में भी है। और जो भी यहाँ बैठा हुआ है, किताबी ज्ञान के बाद कितना भी हम ज्ञान प्राप्त कर लें, डिग्री प्राप्त कर लें, जब हम वास्तविक जीवन में आएंगे तो वो किताब हमारे काम में नहीं आना पड़ता, क्योंकि आप पढ़ने के बाद सब पढ़ाई कर लीजिए। अब अपने व्यवहारिक जीवन में आएंगे तो पहले पाठ के प्रश्नोत्तर कोई नहीं पूछेगा, दूसरे पाठ के नहीं पूछेंगे, न 9वीं के पूछेंगे, न 10वीं के पूछेगा कोई। तुमसे क्या पूछेगा? उसको सब पढ़ने के बाद या ज्ञान प्राप्त करने के बाद, हाँ और सिंह समझा बात, ध्यान से मैं बीच में प्रश्न करूंगा, ध्यान से सुनना। तो जो पढ़ने के बाद हमारे बुद्धि, व्यवहार, चरित्र, ये सब चीजों में जो परिवर्तन आता है, उससे समाज को लगता है कि आप पढ़े लिखे, आपने वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया। आपने ऐसे बहुत से गांव के, अपने खुद के लोगों को देखा है जो विदिशा में, भोपाल में, इंदौर में, दिल्ली में रहकर पढ़ के आए। ठीक है, किसी के व्यवहार में आपने इतना परिवर्तन देखा होगा कि वो गांव के लोगों से दूरी बनाकर चलता है, तो मैं तो बहुत वीआईपी हो गया, क्योंकि मैं विदिशा में पढ़ा, मैं भोपाल में पढ़ा, मैं इंदौर में पढ़ा। अगर वो नौकरी और लग गई सरकारी, तो वो तो जमीन पर रहेगा, होता ना ऐसा। अगर वो ऐसा कर रहा है तो मतलब उसका पढ़ने से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आया, क्योंकि वृक्ष भी जब उसमें फल लगते हैं तो वो भी झुकता है, नहीं झुकता? तो ऐसे ही हमारे पास अच्छा ज्ञान, अच्छी चीज, अच्छी समझ है, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन केवल हम में नहीं होना चाहिए, हमारे साथ जो जो संपर्क में रहेंगे उनमें भी परिवर्तन होगा, नहीं होगा? अब उदाहरण के तौर पे हम अपना ही उदाहरण देते हैं। क्या आपको लगता है कि हम प्राचार्य